मिक्स काइनेमेटिक्स का चैप्टर भी ओपन कर लें और कैलकुलेटर भी अपने साथ रख लें, कॉपी भी अपने साथ रखें और साथ साथ मेरे जो है वो करते चले जाइए। ये जो लेक्चर है इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, लेकिन बेहतर ये है कि आप लोग जो है क्लास में मेरे साथ साथ करें, उससे लर्निंग ज़्यादा डेवलप होगी, क्योंकि वो तो पहले से सॉल्व हो चुका होगा तो उसमें इतना ज़्यादा एडवांटेज शायद ना मिले आपको, तो मेरे साथ साथ सॉल्व कर लेंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है मिक्स काइनेमेटिक्स का मतलब ये है बेटा कि मैंने आपको कैलकुलस से भी करवाया था क्वेश्चन, मैंने आपको काइनेमेटिक्स बाय इक्वेशंस करवाए, मैंने आपको काइनेमेटिक्स बाय ग्राफ करवाए। अब आपके पास मिक्स क्वेश्चन होंगे, हो सकता है इनमें से 3 में से 2 कोई से एक ही क्वेश्चन के अंदर हो, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करनी है हमें, बाकी आप लोगों को ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ ये। ठीक है, जरा कैलकुलेशन के ऊपर जरा प्लीज फोकस कीजिएगा और जो बच्चों से मैं कैलकुलेशन पूछूँ तो प्लीज कैलकुलेशन करके आंसर सब लोग देने की कोशिश करें, इससे पता चलेगा कि आप लाइवली क्वेश्चन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर अपने साथ रखिएगा सब चीजें। देखिए नवंबर 2003 4 टू क्वेश्चन नंबर 7 है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको गिवन है और पहले देखें फर्स्ट 100 सेकंड के अंदर वेलोसिटी 0 से 4.8 हो गई है, फिर 100 से 300 सेकंड के अंदर वेलोसिटी 4.8 से 7.2 हो गई है और फिर 300 से लेकर 500 तक उसकी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की 7.2 से लेस होकर बिल्कुल जीरो हो गई। तो बहरहाल हम इसको रीड करते हैं। अ ट्रैक्टर ए स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर 500 सेकंड। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द जर्नी इज शोन अबव। ये ट्रैक्टर जो है वो की जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो आपको गिवन है। दिस ग्राफ कंसिस्ट ऑफ 3 स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। 3 स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है। फर्स्ट 100 सेकंड के अंदर एक्सेशन ज्यादा है, नेक्स्ट 200 सेकंड के अंदर एक्सेशन कम है और 300 से 500 के अंदर डीसेलरेशन हो रहा है। मैं चीज़ों को ना रिवाइज भी करना चाह रहा हूँ, तो मैं बात चीज़ें जो है ना बिला वजह में ये रिपीट करता जाऊंगा ताकि आप लोगों को याद आती है और अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखें पार्ट 1 में ये कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय। अब आपको डिस्टेंस निकालना है जो ट्रैक्टर ए ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, तो डिस्टेंस बेसिकली आपके पास क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ। तो यहाँ पर पहले आप ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, फिर ये ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे और फिर ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और इन तीनों को आपस में ऐड करेंगे। तो मैं साथ साथ कर रहा हूँ, आप लोग भी अगर साथ साथ कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और मज़ा आएगा काम करने में। तो ये ज़रा प्लीज़ आप लोग भी साथ साथ कीजिए और देखते जाइए। मैं आराम आराम से कर रहा हूँ, आप लोग के पास इतना टाइम होगा कि आप आराम से कॉपी भी कर सकें और आराम से मेरे साथ साथ कर सकें। तो पहले मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, तो ये हो जाएगा हाफ, बेस हो जाएगी आपके पास 100 और ये हो जाएगा आपके पास हाइट 4.8 प्लस उसके बाद आपके पास है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड आपके पास हो जाएगी एक 4.8 और एक 7.2। तो 4.8 प्लस 7.2 ये हो जाएगी आपके पास इनटू हाइट। तो अगर ये आपके पास हाइट है, सॉरी ये आपके पास पैरेलल साइड है, तो 100 से लेकर 300 तक ये आपके पास हाइट कहलाएगी। तो ये हो जाएगी 200, ये आ गया प्लस उसके बाद फिर आपके पास क्या है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर है राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा हाफ, बेस हो जाएगी आपके पास 200, 300 से 500 200 होंगे और हाइट हो जाएगी आपके पास 7.2। तो ये आपके पास 3 आपके पास एरियाज आ गए और इनको हम आपस में ऐड कर लेंगे। जरा सेपरेटली थोड़ा सा मुझे बताइएगा, हो सकता है कि हमें आगे जाकर सेपरेट की भी जरूरत पड़े। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 4.8 डिवाइड बाय 2 बताइए कितना आंसर आ रहा है, प्लीज आप लोग बताते जाइएगा जल्दी जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ रिप्लाई का आपके। 4.8 प्लस 7.2 इंटू 200, तो अली एहसान ने बताया बेटा कि 240 आंसर आ रहा है इसका। और बेटा सेकंड का आंसर बताएं, सब लोग जरा बताएं ताकि पता चले। 4.8 प्लस 7.2 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय 2, ये कीजिएगा प्लीज, ये कितना आ रहा है 1200। ठीक है, उसके बाद फिर हाफ इंटू 200 इंटू 7.2 बताइए कितना आ रहा है बेटा। जी बेटा कितना आ रहा है, हाफ इंटू 200 इंटू 7.2, तो ये मेरे ख्याल में 720 आ रहा होगा, चेक करें, ये 720। अब इन तीनों को ऐड कर लें बेटा, बताइए कितना आ रहा है। ये आ जाएगा आपके पास सर हरमेश पूछ रही है सर लास्ट वाली ट्राइंगल के फॉर्मूले में आपने ब्रेथ 200 क्यों ली, लास्ट वाली ट्राइंगल में।
ये देखें बेटा, यहाँ से यहाँ पर जो बेस है, ब्रेड नहीं है, बेस है, तो ये 300 से 500 है ना, तो इनके दरमियान डिफरेंस कितना बन रहा है? 200 बन रहा है ना, इसलिए बेस 200 लिए। तो ये टोटल जो बता रहे हैं ट्रेवलिंग वो आ रही है 2160 मीटर, तो ये हमने यहाँ पर 2160 मीटर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो ये 2160 आ गया, ठीक है। इसमें आई होप कि कोई मसला नहीं हुआ होगा। नाउ वी डू पार्ट 2। ये पार्ट 2 कर लें। तो यहाँ पर आपके पास पार्ट 2 में आप देखते जाइए, कह रहे हैं फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ए का इनिशियल एक्सेलरेशन। तो ए जो ऑब्जेक्ट है उसने स्टार्ट कहाँ से किया बेटा? उसने स्टार्ट किया यहाँ से, तो और एंड किया यहाँ पर। तो ये 2 पॉइंट से आप ग्रेडियंट निकाल कर सकते हैं। तो आपके पास जो पहला पॉइंट है दैट इज 0 0, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और जो दूसरा पॉइंट है वो है 100 और 4.8, तो ये आ गया आपके पास। यहाँ पर एक्सेलरेशन अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4.8 डिवाइडेड बाय 100, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा बेटा 0.048 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। कर रहे हैं ना बेटा आप लोग साथ साथ? आप लोग साथ साथ कर रहे हैं तो लर्निंग हो रही होगी, अगर आप साथ साथ नहीं करेंगे तो लर्निंग नहीं होगी, ठीक है। ये इस तरह से करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 कर दिया। अच्छा, बाकी चीज़ें फिलहाल मैं इरेज कर देता हूँ ताकि यहाँ पर नीट एंड क्लीन डायग्राम नजर आए आपको, तो आप इसे बाद में आसानी से कर लें। अच्छा जी, यहाँ तक कहानी पहुँच गई। मैं बीच में खुद ही गैप दे रहा हूँ टाइम का, ताकि आप लोग कॉपी भी अगर कर रहे हैं तो कॉपी साथ साथ कर रहे हो तो कॉपी भी कर लें, और मेरे ख्याल में तो आपको क्वेश्चन खुद ही करना चाहिए। अच्छा, ये तो स्टोरी थी ट्रैक्टर ए की। अब कह रहे हैं अनदर ट्रैक्टर बी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द सेम टाइम एज ए, यानी दोनों ट्रैक्टर ने साथ ट्रेवलिंग करना स्टार्ट की एंड ट्रेवल्स अलोंग द सेम रोड फॉर 500 सेकंड। उसने भी 500 सेकंड तक ट्रेवलिंग की। इट्स वेलोसिटी टी सेकंड आफ्टर स्टार्टिंग इज दिस। लेकिन अब आपको आप देखें कि यहाँ पर आपको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको गिवन है, और वो वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास है 0.06 माइनस 0.00012 टी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर शायद मैं टी लिखना भूल गया, यहाँ पर टी भी है, ये आगे वेलोसिटी। इसको भी हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहे हैं फाइंड हाउ मच ग्रेटर बीज इनिशियल एक्सेलरेशन इज देन ए। तो ए का इनिशियल एक्सेलरेशन तो हमें मालूम है 0.04 है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बी का इनिशियल एक्सेलरेशन ए के एक्सेलरेशन से कितना ज्यादा है। तो हम बी का इनिशियल एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो बी का इनिशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी को बेटा आपको क्या करना होगा? डिफरेंशिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास dv अपॉन dt, और 0.06 है, यहाँ पर 0.06, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 है 0.00012, और t स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2t। तो एक्सेलरेशन आ गया आपके पास 0.06 माइनस 0.00024t। अच्छा, जब बात करता है ना एग्जामिनर इनिशियल एक्सेलरेशन की बेटा, तो मैंने आपको बताया था कि फॉर इनिशियल एक्सेलरेशन टाइम जो है वो 0 होता है। फॉर इनिशियल एक्सेलरेशन तो आपके पास जो टाइम है वो 0 के इक्वल हो। तो टाइम 0 होगा तो एक्सेलरेशन आपका आ गया बी का 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एग्जामिनर ने कहा था कि ये बताइए कि कौन सा बी का एक्सेलरेशन कितना ज्यादा है, तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी में से एक्सेलरेशन ऑफ ए को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ये है 0.06, बेटा बताइएगा करके, माइनस, और ए का इनिशियल एक्सेलरेशन था 0.048। व्हाट द डिफरेंस कमिंग आउट? टेल मी। 0.012। नहीं बेटा, 0.012 क्या चीज है? यहाँ पर 000 ही था, 00012। बेटा डिफरेंस निकालिएगा 0.06 माइनस 0.048।
इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? 0.012 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये देख लीजिएगा क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में दोनों के इनिशियल एक्सेलरेशन का डिफरेंस पूछा था। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, आराम आराम से ही कर रहे हैं। अच्छा, अब जो लास्ट पार्ट है ना, जो 6 मार्क्स का है, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, ये थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है, तो समझाता हूँ। बाकी तो ये 7 मार्क्स तो आसान थे। ये जरा देखिएगा। अब ये कह रहे हैं कि हाउ मच फर्दर बी हैज ट्रेवल्ड देन ए। अब इसमें डिस्टेंस का डिफरेंस निकालना है। कह रहे हैं हाउ मच फर्दर बी हैज ट्रेवल्ड देन ए एट द इंस्टेंट व्हेन बीज वेलोसिटी रीच इट्स मैक्सिमम। जब बी की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम पहुंच जाए तो उस वक्त क्या डिफरेंस होगा दोनों का डिस्टेंस का। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा बेटा कि बी की वेलोसिटी मैक्सिमम किस टाइम पर होती है। तो आपको याद है मैंने बताया था कि जब मैक्सिमम वेलोसिटी होती है तो उस वक्त एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले वो टाइम निकाल लेते हैं जहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो आप यूं कीजिएगा इसे, ये पार्ट 4 है हमारे पास। तो पार्ट 4 में एक्सेलरेशन लिखें और एक्सेलरेशन 0 रखकर जरा मुझे टाइम बताइए कि कितना आ रहा है टाइम। 0.00024 t है। तो एक्सेलरेशन 0 रखकर टेल मी द टाइम कि भाई इस टाइम के ऊपर ये वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम है। ये जरा बताइएगा प्लीज। तो t कितना आ रहा है आपके पास? आई थिंक इट वुड बी 250 या 200 आ रहा होगा मेरा ख्याल में, जहाँ तक मुझे याद है। जरा प्लीज जरा करके बताइएगा, क्योंकि जहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वहाँ पर एक्सेलरेशन 0 होता है। 250 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है जोया। 250 सेकेंड्स आ रहा है। अब 250 सेकेंड तक आप पहले b का डिस्टेंस निकाल लें और फिर 250 सेकेंड तक a का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर उन दोनों का आपस में डिफरेंस निकालेंगे। तो b के अंदर तो आपको ये करना होगा कि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन गिवन है बेटा, डिस्टेंस निकालने के लिए वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 0 से लेकर 250 तक इसे इंटीग्रेट कर रहा हूँ और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मुझे गिवन है 0.06t 0.06t माइनस 0.00012 और ये आ जाएगा आपके पास टी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके पास, मेरे ख्याल में यही आ रहा होगा। तो 0.00012, ठीक है। अब इसको बेटा इंटीग्रेट कीजिएगा, इंटीग्रेट कीजिए इसको, शाबाश। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये जाएगा s इज इक्वल टू 0.06 कोफिशिएंट, t का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0.00012 और टी स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 और इसको लिमिट लगा दें बेटा 0 से 250। तो बस सिंपल ये करें कि जहाँ पर t है ना वहाँ पर 250 रख दें, क्योंकि 0 वाले से तो 0 हो जाना है। ये किसका डिस्टेंस आ जाएगा, ट्रैक्टर बी का। ये कोई बच्चा जरा करके दिखाए प्लीज। जहाँ जहाँ टी है इसमें वहाँ पर आप जो है वो 250 रख दें, क्योंकि 0 रखेंगे तो बेटा वो 0 हो रहा होगा। दिस इज कमिंग 1250, ओके 1250 ये आ रहा है आपके पास, 1250 मीटर आ रहा है। बी का डिस्टेंस ये आ रहा है आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद यहाँ पर अब हमें किसका डिस्टेंस निकालना है, 250 सेकंड में जो ए ट्रैक्टर ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। अब उसके लिए थोड़ा सा मसला होगा, ये तो आप लोग इससे पहले करते हुए आ रहे हैं। अब 250 के ऊपर देखें, 250 के ऊपर कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल 250 यहाँ पर है, मैं जाहिर है 200 और 300 के बीच में होगा, तो 300 से ज़्यादा करीब होगा 250। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मार्क कर लिया कि भाई ये 250 है। तो अब हमें कौन कौन सा एरिया चाहिए होगा। अब बेटा हमें ये एक तो ये एरिया चाहिए, ये वाला जो ट्रैक्टर ने ट्रेवल किया होगा।
और एक एरिया ये चाहिए होगा जो ट्रेपीजियम का होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए हमें ये वाली वेलोसिटी नहीं मालूम जो 250 पर होगी। 250 पर जो वेलोसिटी होगी बेटा वो नहीं मालूम। इसको मैं v अज्यूम कर लेता हूँ और इसको हम ग्रेडियंट से निकाल लेते हैं। देखें पहला पॉइंट ये आपके पास है, दूसरा पॉइंट ये आपके पास है और तीसरा पॉइंट ये आपके पास है। तो पहला पॉइंट हो गया 100 4.8, दूसरा हो गया 250 एनवी। देखते जाइएगा बेटा, यहां पर हमारे पास जो है वो पहला पॉइंट हो गया 100 पर 4.8, दूसरा हो गया आपके पास 250 पर v और तीसरा है मेरे ख्याल में 300 पर 7.2। तो जाहिर है किसी भी दो पॉइंट से आप निकाल सकते हैं, इन दोनों के ग्रेडियंट को इक्वेट कर दें। ये हो जाएगा v माइनस 4.8, 250 माइनस 100 कितना हो जाएगा आपके पास 150। फिर ऊपर वाले का डिफरेंस निकालें 7.2 माइनस 4.8 और 300 माइनस 100 इट बिकम्स 200। तो बेटा पहले तो मुझे वेलोसिटी बताइए कि उस जगह पर वेलोसिटी कितनी आ रही है, फिर हम डिस्टेंस निकालेंगे। ये कैलकुलेशन करके दीजिए प्लीज, कितनी आ रही है आपके पास। जी मरियम, अली एहसान, जोया, आरमिश, बताइए बेटा सब लोग। अब्दुल रहमान आप नहीं आए बेटा अभी तक, क्लास में हैं? क्या आ रही है 6.6 आ रही है, ठीक है जी 6.6 आ रही है आपके पास मीटर पर सेकंड, ये आ गई। अब आप देखें डिस्टेंस निकालने के लिए पहले ट्राइंगल का एरिया, बल्कि ट्राइंगल का एरिया तो हमने याद होगा पहले ही से मालूम किया था, ये वाला 240 पहला वाला 240 हम मालूम कर चुके हैं, सिर्फ ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लेते हैं। तो इसमें पहले साइड हो जाएगी 4.8 और एक हो जाएगी 6.6 और डिफरेंस हो जाएगा हाइट का 250 माइनस 100। ठीक है करते हैं। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ए ट्रैक्टर निकालने के लिए 240 तो पहली वाली ट्राइंगल का एरिया वो हमने पहले कैलकुलेट किया था, वो हमने रख दिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। ये हो जाएगा 4.8 प्लस 6.6 मल्टीप्लाई बाय 250 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 150। तो आप बताइए कि ए ट्रैक्टर का एरिया या डिस्टेंस कितना आ रहा है बेटा, ए ट्रैक्टर का डिस्टेंस कितना आ रहा है वो बताइएगा प्लीज। जी 1095, अच्छा 1095 मीटर। तो हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो एस बी में से एस ए माइनस कर दीजिए। तो क्या था आपके पास, बी का डिस्टेंस था 1250, 1250 में से माइनस कर दीजिए 1095 और डिफरेंस बता दें बेटा कितना आ रहा है। शाबाश 155 कह रहे हैं आपके पास, 155 आ रहा है, 155 मीटर। ठीक है जी, ये आंसर हो गया। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था और ये तकरीबन आपके पास समझने के 13 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो इससे आपका ये फायदा हुआ कि इससे आपका ग्राफ भी रिवाइज हो गया और कैलकुलस का पोर्शन भी आपके पास रिवाइज हो गया। ठीक है, टाइम लगता है बेटा, जाहिर है ये बड़ा क्वेश्चन है, साथ साथ आप लोग भी कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ, टाइम तो लगता है इसके अंदर। ठीक, मैं देखता हूँ कोई और अच्छा क्वेश्चन जिसके अंदर ये भी आ जाए। चलिए ये करते हैं, मैं भी सारे बड़े बड़े क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ ताकि आपको इसको हैंडल करना है, क्योंकि काइनेमेटिक्स में आते ही इस तरह के ज़रा बड़े क्वेश्चंस हैं जिसमें सब चीज़ें मिक्स होती हैं, तो ये आपके पास अच्छी तरह से होना चाहिए। थोड़ा गैप दे दिया मैंने इसलिए ताकि आप लोग ज़रा गेड अप हो जाए। आए ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं, बल्कि मैं इसे थोड़ा इनलार्ज ही कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से नजर आए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है नवंबर 2007, 4 टू क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके पास गिवन है
और ये कह रहे हैं अ मैन वॉक्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी with constant acceleration 0.004 meter per second square. His speed at A is 1.8 and his speed at B is 2.2. Find the time taken for the man to walk from A to B and the distance AB. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ मोशन का, क्योंकि एक्सेलरेशन बेटा कांस्टेंट है। तो मैं पहले जरा इसकी वर्किंग आपको दिखा दूं कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो ए से स्टार्ट हो कर रहा है अपनी मोशन और बी पर अपनी मोशन को एंड कर रहा है। ए के ऊपर जो स्पीड है दैट इज गिवन टू यू 1.8 मीटर पर सेकेंड और जो बी पर इसकी स्पीड है वो है 2.2 मीटर पर सेकेंड और एक्सीलरेशन आपको पास गिवन है 0.004 और आपको और कोई चीज़ तो नहीं गिवन, नहीं। अब आपको सिर्फ टाइम मालूम करना है और डिस्टेंस मालूम करना है। तो इससे वो सिंपल क्वेश्चन देखें किस तरह से करेंगे आप कि पहले टाइम मालूम करने के लिए तो आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई कर दें, ठीक है। तो v है आपके पास 2.2, u है आपके पास बेटा 1.8, एक्सेलरेशन है आपके पास 0.004। मेरा बच्चा टाइम बताना कितना आ रहा है, शाबाश टाइम बताना। 2.2 माइनस 1.8 डिवाइड बाय 0.004 क्या टाइम आ रहा है? आप लोग आई होप के साथ साथ कर रहे हैं बेटा, तो जो कर रहे हैं वो सीख रहे हैं। आंसर इज 100 सेकेंड कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी मालूम करना है आपको। तो डिस्टेंस है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन जो है वो आपके पास है 0.004। एस आपको फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी है 2.2 स्क्वायर माइनस 1.8 स्क्वायर। तो अब आप डिस्टेंस बता दीजिए प्लीज। बेटा जो मेरे साथ साथ कर रहे हैं ना या अच्छी तरह समझ रहे हैं वही सीख रहे हैं, जो सही से नहीं पढ़ेंगे तो जाहिर है वो फिर नहीं सीख पाएंगे बेटा। क्योंकि मैं अपनी कल की क्लास में इंशाल्लाह या नेक्स्ट क्लास जो भी आप लोगों की है रिस्पेक्टिव कॉलेज की, तो उसमें मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा, इसलिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ साथ साथ कि सही अच्छी तरह से मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो। तो आंसर ये कह रहे हैं कि 200 मीटर आ रहा है, ठीक है जी। तो और भी बच्चे चेक कर लिया करें, सिर्फ 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बेटा, ठीक है। तो देखें इक्वेशन ऑफ मोशन वाला भी आपको मैंने करवा रहा हूँ ताकि आपको और समझ में आए। तो ये मैन की सारी स्टोरी थी। अब वुमेन की स्टोरी सुने। कह रहे हैं अ वुमेन साइक्लिस्ट लीव्स एट ए एट द सेम इंस्टेंट एज द मैन, ठीक है। शी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन टू बी, रीचिंग बी एट द सेम इंस्टेंट एज द मैन। यानी वो 100 सेकेंड में ही ट्रेवल कर, नहीं 100 तक कितना था, हाँ 100 सेकेंड में। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि एट टाइम t सेकेंड आफ्टर लिविंग ए द साइक्लिस्ट स्पीड इज दी। अब जो उसकी आगे की स्पीड है उसका एक्सप्रेशन आपको गिवन है, तो इसका मतलब कैलकुलस इन्वॉल्व हो गया। कहना है फाइंड द वैल्यू ऑफ के मालूम करना है और साइक्लिस्ट की स्पीड मालूम करनी है बी के ऊपर। तो जनाब ये दिया हुआ है k टाइम्स 200t माइनस टी स्क्वायर। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि हमें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन गिवन है k टाइम्स 100t माइनस टी स्क्वायर, ठीक है जी। ये आपके पास है, एक मिनट देख लेते हैं। 200t है, अच्छा 200t, मैंने शायद 100t लिख दिया, तो ये करेक्ट कर लेते हैं। ये आपके पास 200 है, ठीक है। अच्छा ये ध्यान में रखिएगा कि ए से बी पहुंचने में जितना मैन को टाइम लगा था उतना ही वुमेन को भी टाइम लग रहा है, यानी 100 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी दी हुई है और आपको क्या मालूम करना है कि आपको फाइंड आउट करना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छा जाहिर है ए से बी तक का डिस्टेंस भी सेम होगा, तो यहां पर डिस्टेंस कितना निकाला था हमने, 200। आपको याद है ना कि डिस्टेंस जो है वो निकालने के लिए वेलोसिटी को आप इंटीग्रेट करते हैं तो डिस्टेंस आता है। तो क्योंकि जो वुमेन साइकिलिंग कर रही है उसने 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, क्योंकि वो 200 आ रहा है आपके पास ए टू बी जो मैन ने किया है, और टाइम भी 0 से लेकर 100 सेकंड लग रहे हैं। तो मैं वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करके उसमें से के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो 200t माइनस टी स्क्वायर डी टी हो गया, यह आ गया आपके पास 200 के, और यह आ गया आपके पास 200
टी का आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस टी क्यूब अपॉन 3, ये आ गया 0 से लेकर 100। तो बेटा इस वाली ब्रैकेट में जरा जल्दी से ये 100 डालिए टी की जगह और फिर उसे डिवाइड कीजिए। तक मैं एक आध क्वेश्चन देख लेता हूँ। एक बच्चे ने एक क्वेश्चन किया है, सर काइनेमेटिक्स की ये 3 इक्वेशंस MF19 में हैं। जी बेटा मौजूद है वहां पर, ठीक है, वहां पर मौजूद है, कोई मसला नहीं। आप देख लीजिएगा MF19 आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा उसमें। बेहतर तो ये है कि याद हो बेटा, क्योंकि आप तो फिजिक्स पढ़ कर आए हुए हैं तो आपको याद होनी चाहिए। बेटा के नहीं बताया अभी तक किसी ने मुझे, मैं वेट कर रहा हूँ के का, के आप लोग बता दें मुझे कि के कितना आ रहा है, फिर हम आगे चलें। अच्छा, उसके बाद है फाइंड द साइक्लिस्ट स्पीड एट बी। तो बी पॉइंट पर साइक्लिस्ट की स्पीड निकालनी है, लेकिन के बगैर नहीं निकलेगी। दिस इज कमिंग 0.0003। थैंक यू आर्मिश। 0.003। अब आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया 0.0003 और ये हो गया 200t माइनस टी स्क्वायर। और आपको वेलोसिटी कहाँ निकालनी है, जब साइक्लिस्ट जो है वो बी पर पहुंचे। तो बी पर पहुंचकर कितना टाइम हो रहा था, 100 सेकेंड ट्रेवलिंग करने में लगे थे। तो आप टी की जगह 100 रखकर और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो वुमेन की आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी एट बी। तो ये कैलकुलेट करके प्लीज मुझे बताइए क्या आ रहा है आपके पास। दिस इज कमिंग 3, ओके, क्या है 3 मीटर पर सेकेंड, ये आ रहा है आंसर, ठीक है। अच्छा जी, वेलोसिटी आ गई। अब देखते हैं और क्या चाहिए पार्ट 2 में। पार्ट ए और बी कर लिया हमने, ये ए पार्ट था हमारा जिसमें आपको के मालूम करना था, और ये पार्ट हमारा बी था, ये भी आ गया। अब देखें और क्या आपको मालूम करना है। अच्छा, ये पार्ट 2 का ए और बी था। पार्ट 3 क्या है, स्केच यूजिंग द सेम एक्सिस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मेंस मोशन एंड द वुमेन्स मोशन फ्रॉम ए टू बी। अब दोनों मैन का और वुमेन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको बनाना है। तो 100 सेकंड तक का टाइम है आपके पास, मतलब आप वैसे नहीं, टाइम आपके पास इस तरह से है कि आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। अच्छा जी, तो मैं पहले एक्सेस बना लेता हूँ, फिर उसके बाद बनाते हैं। अच्छा, दोनों को सेम एक्सेस के ऊपर बनाना है, मैन का और उसका ग्राफ दोनों का सेम बनाना है। ये हो गया आपके पास टाइम और ये हो गया आपके पास वेलोसिटी, और ये आ गया। अब जो मैन था उसका हिसाब किताब क्या था कि एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट था, है ना, ऐसे ही कुछ था यहाँ पर। 1.8 से 2.2 वेलोसिटी हो रही थी उसकी, और दूसरी बात ये टाइम 0 के ऊपर उसकी वेलोसिटी थी 1.8। यानी लेट से अगर ये यहाँ पर ले लेता हूँ मैं पॉइंट, तो ये 1.8 था, और उसके बाद टाइम हो गया उसका आई थिंक कितना 2.4, 2.2 उसकी स्पीड थी, 2.2। और इस दौरान अब आप देखें तो उसका जो टाइम आ रहा है वो 0 से 100 सेकेंड है। तो जो आप पॉइंट बनाएंगे वो ऑब्वियस सी बात है कि 100 के ऊपर 2.2 वाला ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है जी। इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दें, तो ये मैं ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ से इससे। ये किसका ग्राफ बन गया आपके पास, मैन का। जो रेड ग्राफ है ये मैन का है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि रेड ग्राफ जो है वो मैन का है, ठीक है। जो दूसरा बनाएंगे वो इंशाल्लाह उससे कर लेंगे। अच्छा, अब जरा आ जाएं वुमेन के। तो आप देखें जो आपने एक्सप्रेशन निकाला है बेटा वो ये है 0.0003 200t माइनस टी स्क्वायर। आपको पता है माइनस टी स्क्वायर का जब कोफिशिएंट आ जाए, स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट नेगेटिव आ जाए, तो आपने एएस लेवल में पढ़ा था क्वाड्रेटिक के चैप्टर में कि आपके पास दो टाइप के ग्राफ बनते हैं। एक हैप्पी फेज बनता है जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है, और एक सैड फेज बनता है
जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो नेगेटिव होता है। तो उसका मतलब ये सेट फेज बन रहा होगा। एक बात तो ये क्लियर हो गई। अच्छा, अब यहां पर हम ये देख लेते हैं कि यहां पर टाइम जीरो के ऊपर वेलोसिटी कितनी है। तो टाइम जीरो के ऊपर तो वेलोसिटी जीरो है, ये तो हमें मालूम है। टाइम जीरो के ऊपर वेलोसिटी जीरो है, तो हमारा एक पॉइंट बन गया 0 0। 100 के ऊपर इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है। 3 मीटर पर सेकेंड का मतलब है थोड़ा सा और ऊपर, है ना, यहां पर 3 है। तो ये 100 के ऊपर इसकी वेलोसिटी ये हो गई, ठीक है, ये यूं आ गई। अब आपको ये देखना ये है कि 0 से 100 के दरमियान जाहिर है कोई पॉइंट आया होगा ना। ये जो पॉइंट है इसको हमें ज्वाइन करना है, तो ये किसी कर्व से इस तरह से ज्वाइन होगा। तो यहां पर हम जो इस तरह से करेंगे, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा आपके पास के एक्सलेशन भी आपका आया था ना, कितना आया था एक्सलेशन अगर हम रखें, नहीं एक्सलेशन तो हमने निकाला ही नहीं था इसमें। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर, अगर मैं इसे ड्राइंग करूँ तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा यूं करके, यूं करके, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। तो ये कर्व आएगा, और कर्व जो है वो साइड फेस होगा। उसकी वजह ये है कि टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास नेगेटिव है, ठीक है। और वेलोसिटी हमें मालूम थी 0 और 100 के ऊपर, उसकी मदद से पहले मैंने मैन का और वुमेन का जो है वो ग्राफ बना लिया। तो ये आप यहाँ पर इस तरह से एक की बना दें कि ये मैन एंड वुमेन, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख दें। अच्छा जी, और कोई पार्ट रह गया? नहीं, कोई पार्ट नहीं रह गया। ये मैं थोड़ा सामने रखता हूँ ताकि आप लोग बना सकें। ये मैं ज़रा फालतू जो चीज़ें बनाई थी वो मिटा दूँ। या वो मैं कर दें, ठीक है। ये आ गया। बेटा बताइए, समझ में आया ये क्वेश्चन सबको? जी बेटा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे हम उतना ज़्यादा अच्छा समझ में आता जाएगा। करते रहिए साथ साथ बैठ के प्रैक्टिस। अच्छा, एक और करवाता हूँ, ये बड़ा क्वेश्चन है, 13 मार्क्स का तकरीबन। तो ये करते हैं हम 13 मार्क्स का क्वेश्चन। तो अभी मैं सारे आपको डेलिबरेटली जो है वो ज़रा बड़े क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये देखिए, ये जून 2008 का क्वेश्चन है, और इसमें ये कह रहे हैं आपसे कि an object P travels from A to B in a time of 80 seconds. The diagram shows the graph of V against T, where V meter per second is the velocity of P at time T second after leaving A. The graph consists of a straight line segment for the interval 0 to 100, नहीं 0 to 10. ये आपके पास straight line है, फिर 30 to 80 straight line है, and a curve section is V is equal to this, और एक curve section है वो अलग है। यहाँ पर ये जो line है ये थोड़ी सी नजर नहीं आ रही है आपको, ये है यहाँ पर डॉटेड लाइन 10 के ऊपर, क्योंकि 10 से 30 के दरमियान एक कर्व बना हुआ है, और 0 से 10 के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन है, और 10 टू 30 टू 80 के ऊपर स्ट्रेट लाइन। और इस कर्व की इक्वेशन आपको ऑलरेडी गिवन है, इस वाले कर्व की वो ये गिवन है। जो स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन के तरीके सॉल्व होगा। कह रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पी, इस ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम वेलोसिटी निकले। तो बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी आ रही है कर्व के ऊपर, है ना, यहां पर आ रही है मैक्सिमम वेलोसिटी। तो जहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा, ये आपको मैंने बताया हुआ है। तो ये क्योंकि कर्व के ऊपर आ रही है, लिहाजा कर्व की इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करें। ये आ रहा है -0.01 टी स्क्वायर प्लस 0.5 टी माइनस 1। इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेशन आ जाएगा, एक्सेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt -0.01 टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t प्लस 0.5 टी का डेरिवेटिव बेटा 1, और 1 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन अब 0 करके टाइम निकालेंगे कि टाइम कितना आ रहा है, क्योंकि जहां पर एक्सेलरेशन 0 होगा वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। प्लीज जरा बताइएगा बेटा कितना आ रहा है टाइम यहाँ पर।
एक्सेलेरेशन 0 रखें एंड टाइम निकालें। 0.5 को 0.02 से डिवाइड कर दें। जी बेटा 0.5 को डिवाइड कर दें तो ये आ रहा है, कह रहे हैं 25 सेकंड कह रही हैं, ठीक है। अच्छा उस जगह पर वेलोसिटी निकाल रही है तो आप जो है वो ओके बेटा दी, वेलोसिटी आ गई आपकी इस टाइम के ऊपर, वो होगी मैक्सिमम -0.01 और ये हो जाएगा 25t² प्लस 0.5, टाइम आ जाएगा 25 -1। तो v मैक्सिमम कितना आ रहा है ये जरा प्लीज बताइए। अच्छा जी अहमद क्या कह रहे हैं बेटा, क्वेश्चन आप जरा देखते हैं जब तक आप निकालें। अच्छा ये मरियम ने निकाल दी, वेलोसिटी आ रही है 5.25। अहमद सलीम जाग रहे हैं माशाल्लाह से। ये कह रहे हैं कि सर एक्सेलेरेशन 0 पर वेलोसिटी 0 भी तो होगी है, एक्सेलेरेशन 0 पर वेलोसिटी 0 कैसे होगी, मैक्सिमम हो जाएगी ना। जब ये स्टीप कर्व आएगा इस जगह पर, यहाँ पर जहां पर मैंने डॉटेड लाइन बनाई है इस जगह पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी ना। जब मैक्सिमम होगी इसका मतलब इसके बाद उसमें चेंज नहीं आ रहा ना, तो उस वक्त उस लम्हे एक्सेलेरेशन 0 होगा बेटा, उस लम्हे एक्सेलेरेशन 0 होगा, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा ये आ गया आपके पास, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अहमद, नहीं आया तो दोबारा पूछना, मैं दोबारा समझाता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उस लम्हे जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो उस लम्हे एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उस एक लम्हे के लिए होगा, फिर दोबारा से वेलोसिटी इंक्रीज होगी क्योंकि वो नीचे आ रहा होगा, सॉरी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। अब उसके बाद कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ए बी, ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो देखें अब इसने जो ट्रेवलिंग की है बेटा, वो डिस्टेंस निकालते हैं एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक तो ये एरिया आएगा, एक बेटा ये एरिया आएगा आपके पास, जो एरिया अंडर द कर्व है ये आएगा आपके पास, ठीक है। और एक ये ट्राइंगल आएगी आपके पास। ये तीन एरियाज को आप ऐड करोगे तो आपके पास जो है वो टोटल डिस्टेंस आएगा। यही वजह है कि इन्होंने 9 मार्क्स का जो है वो आपको दिया हुआ है। और ये ध्यान रखिएगा ये है 5.25 अगर आपने सही निकाला है तो पार्ट 2 में देखें मैं यहाँ पर तीन डिस्टेंस को ऐड कर रहा हूँ, पहले ट्राइंगल, लेकिन ट्राइंगल में मसला ये है कि यहाँ पर हमें वो नहीं मालूम वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी निकाल लें क्योंकि ये कर्व का इनिशियल पॉइंट है, लिहाजा वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में टाइम की जगह 10 रखें, मुझे बताएं इस जगह वेलोसिटी कितनी आ रही है। 0.01 10² 0.5 टाइम 10 -1, क्योंकि कर्व का स्टार्टिंग है और इस स्ट्रेट लाइन का एंडिंग है। तो बेटा बताइए कितनी आ रही है यहाँ पर जरा जल्दी से। 3 आ रही है, ओके। अच्छा और 30 पर कितनी आ रही है ये भी निकालनी होगी ना, 30 पर कितनी आ रही है, 30 पर भी निकालें। इस पर तो आप कह रहे हैं 3 आ रही है, और अब 10 की जगह 30 कर दें, एडिट कर दें उसी एक्सप्रेशन में, अगर आपने इसको इरेज नहीं किया है तो 30 रख दें। आप कह रहे हैं सर 5 आ रही है, ठीक है। हाँ 5.25 से तो कम ही आनी चाहिए थी, 5 आ रही है, बिल्कुल सही। तो इस जगह 5 आ रही है, इस जगह आ रही है, तो हमारे पास पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया हाफ, बेस हो गई 10, हाइट हो गई 3, प्लस फिर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे क्योंकि एरिया अंडर द कर्व है। हम 10 से लेकर 30 तक इंटीग्रेट करेंगे वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को, -0.01t² प्लस 0.5t -1, और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा, तो हो गया हाफ, बेस हो गई 80 - 30 यानी 50, और हाइट आपने मालूम की थी 5। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आएगा, ठीक है जी। आई होप कि आपको आ रहा होगा भाई समझ में। टाइम मैंने इसलिए दिया कि आप कॉपी कर रहे होंगे। ये जरा, ये तो खैर मैं खुद भी कैलकुलेट करूंगा, 10 30 30 डिवाइड बाई 2 15, और ये इंटीग्रेट कर देते हैं यहाँ पर।
तो ये आ रहा है बेटा आपके पास -0.01 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू अपॉन 3 प्लस 0.5 टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस टी 10 से लेकर 30 और ये 25 5 जा 125 बेटा एक दफ़ा 30 डालकर इसमें बताइए कितना आ रहा है 125 30 ये तो 140 हो गया इन दोनों का और एक दफ़ा इसमें आप 30 डाल दें बेटा आप खुद से करें प्लीज़ क्योंकि जब आप खुद से नहीं करेंगे आपकी लर्निंग नहीं होगी क्योंकि आप बाज़ औक़ात एग्ज़ाम में कैलकुलेटर भी इस्तेमाल नहीं हो रहा होता है घबराहट में तो जितना आप करते रहेंगे प्रैक्टिस कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे सही से मुख्तलिफ जगहों पर आप देखें उतना ही आपके लिए बेहतर हो जाएगा और प्रैक्टिस में होंगे तो मिस्टेक के चांसेस बिल्कुल कम होंगे 93.3 टोटल आफ्टर इंटीग्रल अच्छा मतलब ओवरऑल सब कर दिया आसान ये कह रहे हो बेटा अच्छा ऐड 140 भी करो फिर मुझे टोटल आंसर बता देना तो कोई और बच्चा भी ज़रा अगर कर ले तो ज़रा कंफर्मेशन हो जाएगी कि कोई मिस्टेक ना हुई हो आई होप कि इन्होंने सही किया होगा अली एहसान क्या आ रहा है 233.33 233.33 मीटर ये टोटल आंसर है अच्छा और हमने भी किया है माशाल्लाह आर्मिश बेटा 93.34 तो मैं खाना आप उसका कह रही हूँ हैं आर्मिश कह रही 358 आ रहा है हाँ भाई ये 358 है या ये है अच्छा एक काम करते हैं ना इसका बड़ा आसान सा तरीका है हम कैलकुलेटर से निकालते हैं जरा इसका आंसर इधर देखें जरा आप सब लोग कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं ना आंसर चेक करने के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी हमारे लिए ये देखें हम इंटीग्रेशन ही इससे कर लेते हैं है ना और बाकी फिर ऐड कर देंगे वो तो मसला ही नहीं है एक मिनट ये इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ये आ गया तो ये इंटीग्रेशन का साइन उसके बाद है आपके पास माइनस मैं इंटीग्रेशन का जो है ना उससे आंसर चेक कर लेता हूँ ना आपके लिए और उसके बाद है टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 0.5 एक्स टी डालें एक्स डालें से कोई फर्क थोड़ी पड़ा कैलकुलेटर को क्या पता क्या क्या हो रहा है -1 ठीक है और यहाँ पर आप ये 10 से और ये 30 ठीक है ये आ जाएगा आंसर 280/3 प्लस 140 तो आंसर आ रहा है 700/3 तो 233.33 बिल्कुल सही आंसर है बेटा ठीक है अरमिश चेक कर लीजिएगा तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट आंसर नहीं लिख देना खुदा के वास्ते एक स्टेप डिफरेंशिएशन का या इंटीग्रेशन का दिखाना जरूर ऐसा नहीं हो कि डायरेक्ट वहां पर कर दिया और मालूम है फॉर्म पीछे पीछे आ रहा है ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक चले जी भाई आ रहे हैं ना समझ में मैं तो प्रैक्टिस ही करवा रहा हूँ अब आपको जितनी प्रैक्टिस करनी है करते रहे मेरे साथ मैं बड़े क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ आपको छोटे क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ हैं नहीं भाई छुट्टी उट्टी नहीं है अभी अभी मैंने कहा है मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा मेरे साथ करो शाबाश प्रैक्टिस अभी छुट्टी है तो बात ही नहीं करनी थी यार अभी तो बात ही नहीं है छुट्टी की अब जरा चलो तुम्हारा तगड़ा क्वेश्चन करवाता हूँ ना जिसके अंदर तुम लोग फंसोगे ये देखो जरा ये एक अच्छा क्वेश्चन है इसमें अमूमन बच्चे जो है वो फंस जाते हैं नहीं बेटा अली एहसान अभी बेटा पढ़ने का टाइम है अभी नहीं छुट्टी करनी प्लीज़ आप लोगों से मुझे मालूम है कि ज़ाहिर है भी चीज़ें होती हैं लेकिन बहरहाल देखो मैं प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा ना तुम लोग को अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा तो मैं इसलिए तो इतना मेहनत कर रहा हूँ कि खुद भी जो है मैं लगा हुआ हूँ आप लोगों के साथ ताकि आप लोग मेरे साथ साथ चीज़ें सीखते रहें ये जो ऑनलाइन का दौर है ना इसके अंदर वही बच्चा सीख रहा है जो भाई पढ़ रहा है तो इतना टाइम मिल रहा है मेरे साथ प्रैक्टिस करने का करते रहो क्या जाता है ताकि एक एक टॉपिक तो आप लोगों का सबका कंप्लीट हो जाए ना जिससे 2 सवाल बनेंगे अभी है ना इसलिए कह रहा हूँ बेटा ताकि फिर क्लासेस के अंदर मैं समझाने वाला सारा काम करवा दूंगा यहाँ पर तो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आप लोगों की ठीक है उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात आपको
A particle P is held at rest at a fixed point O and then released. अब एक पार्टिकल है, इसको बना लिया करें तो आसानी होगी। एक पार्टिकल है, O पॉइंट से रिलीज किया। P falls freely under gravity until it reach the point A, which is 1.25 मीटर below O. अब ये कह रहे हैं कि O से A तक जब पहुंचता है तो इसका जो डिस्टेंस आता है वो आपके पास यहां से लेकर यहां तक जो आ रहा है वो है 1.25। ये आपके पास है, ये है 1.25 मीटर। अच्छा, यहाँ ग्रेविटी से आ रहा है तो इसका मतलब ग्रेविटी का एक्सेशन जो है वो कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इट इज मूविंग डाउनवर्ड। ठीक है, ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से ये यूं आ रहा है नीचे। ठीक है जी, ये ऐसी जरा मैं शोशा कर देता हूँ ताकि जरा बनाने में समझने में आसानी रहे। अच्छा, आगे पूछ क्या रहा है, कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ पी एट ए एंड द टाइम टेकन फॉर पी टू रीच ए। आपको स्पीड भी निकालनी है और आपको ए पर पहुंचने वाला टाइम भी निकालना है। ओके, तो हमें एक्सेशन मालूम है, हमें डिस्टेंस मालूम है, हमें जो है स्पीड निकालनी है। तो रेस्ट से रवाना हुआ है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो हो गई 0। तो मेरे ख्याल में हम यहाँ पर 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो a हो गया आपके पास 10, s हो गया 1.25, वेलोसिटी हो गई आपके पास मालूम करनी है आपको, u हो गया 0। बताइए बेटा वेलोसिटी कितनी आ रही है, 5 आ रही है क्या, और टाइम कितना लगेगा तो वो निकालने v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी से। v हमारे है 5, u है 0, g है 10, तो टाइम आ गया 0.5 सेकेंड। ओ थैंक यू अबू बकर, आपका कोई आंसर नहीं आ रहा था, मैं भी हैरान होता था, आप मौजूद हैं और आंसर नहीं आ रहा। ओके रमेश, 5 आ रही है। अच्छा जी, अजान हो जाए कंप्लीट तो फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब देखें एक चीज ध्यान रखिएगा कि O पर पहुंचने के बाद O से A तक पहुंचने में उसे टाइम लग रहा है 0.5 सेकेंड, और A के ऊपर उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर आप कह रहे हैं द पार्टिकल कंटिन्यूज टू फॉल बट नाउ इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन t सेकेंड आफ्टर पासिंग थ्रू A इज दिस। कह रहे हैं अब वो एक्सेलरेशन ग्रेविटी से नहीं आ रहा, अब जो वो फर्दर नीचे जा रहे हैं तो आपके पास ये कुछ इस तरह का सिनेरियो हो रहा है कि जब वो फर्दर नीचे जा रहे हैं
तो फिर उसका जो एक्सलेशन है वो एक इक्वेशन से कनेक्टेड है, और वो इक्वेशन है 10 माइनस 0.3 t, इससे कनेक्टेड है। ठीक है जी। फाइंड द टोटल डिस्टेंस p हैज फॉलन 3 सेकेंड आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम o। तो कह रहे हैं कि o से 3 सेकेंड के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो मालूम करना है। देखो एक बात तय है कि o से a तक को तो उसका डिस्टेंस 1.25 मीटर है, ये गिवन है। ये कितने सेकंड में उसने कंप्लीट किया था? 0.5 सेकंड में। अब उसके बाद टाइम कितना बचा? अब उसके बाद यहां से यहां तक पहुंचने में उसको जो टाइम लगेगा दैट वुड बी 2.5 सेकंड। ऐसा ही है ना? तो हमें ये देखना है कि 2.5 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये मालूम करना है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन हमें मालूम है, तो एक्सीलरेशन को आप क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्टेंस आएगा। तो पहले हम एक्सेलेरेशन को इंटीग्रेट करते हैं ताकि हमारे पास वेलोसिटी तो आए, फिर हम बात करते हैं आगे। इसमें अभी मसला आएगा, अभी मैं बताता हूँ क्या मसला आएगा। एक्सेलरेशन जो है 23.68 आ रहा है अबू बकर तुम्हारा टोटल डिस्टेंस। अच्छा मुझे याद नहीं है, अभी मैं जहन आता है तो बता दूँ। अब आपके पास आ जाएगा, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन का इंटीग्रल होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्सेलरेशन 10 माइनस 0.3t, यह आ गया, और dt। ठीक है, अब आप इसे इंटीग्रेट कर दें तो वेलोसिटी आएगी, तो ये आ जाएगा 10t माइनस 0.3 टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है बेटा, अब आप देखें सी कैसे निकालेंगे, ये एक प्रॉब्लम है इसमें। सी कैसे निकालें? देखिए जब मैंने ये एक्सप्रेशन अप्लाई किया है तो इस वक्त इसकी बाउंड्री कंडीशन ये थी। इसका मतलब इस टाइम के ऊपर, यानी किस टाइम के ऊपर? इसके लिहाज से 0 टाइम के ऊपर या 0.5 सेकंड के ऊपर इसकी वेलोसिटी आपको मालूम थी 5 थी। क्या ख्याल है ना? ऐसा ही है ना? यहां पर टी, यहां पर अगर हम टी जीरो ले लेंगे ना, क्योंकि हम ये वाली कंडीशन देख रहे हैं, तो टी जीरो हो जाएगा। तो इस इनिशियल इसके लिहाज से टी जीरो के ऊपर वी कितना हो जाएगा आपके पास? 5 हो जाएगा। तो फिर आपका सी भी जाहिर है आपका 5 होगा, तभी वी 5 है ना, तो सी 5 हो जाएगा। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आ गया? 10t माइनस 0.3t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस क्या हो जाएगा? 5। जी अहमद सलीम क्या कह रहे हैं कि सर हम लिमिट नहीं लगा सकते यहाँ 0.523। हाँ लेकिन 0.523 जो लिमिट लगाएंगे तो उससे डिस्टेंस थोड़ी अभी मिलेगा। वो तो अहमद सलीम अभी हम एक्सेलेरेशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं ना। हाँ फिर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिलेगा, उसमें ये लिमिट लगा सकते हैं। ठीक है ना? हाँ वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो हमें करना है ना, अब हम निकाल सकते हैं। अब हम 0.5 से लेकर 3 सेकंड तक की लिमिट लगा दें और उसके बाद इसे इंटीग्रेट कर दें तो आंसर आ जाएगा। अबू बकर चेक करूं ये इंटीग्रेशन करके कितना आंसर आ रहा है, चेक करें। शेयर हो रही है ना इसकी? ये हो जाएगा 10x माइनस 0.15 कर देता हूँ डायरेक्ट इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है जी, ये आ गया। और लिमिट आ गई यहाँ पर 0.5 से लेकर 3 तक। ठीक है, ये आ रहा है 54.9। चेक कीजिएगा।
जी बेटा, ये यहाँ पर ना एक ये लॉजिकली गलत हो गया। ये 0.5 थोड़ी होगा, यहाँ से यहाँ तक तो हमारा जो है वो 0 से 2.5 लिमिट होगी, क्योंकि हम जब यहाँ की बात कर रहे हैं, इस जगह की बात कर रहे हैं, तो इस जगह से तो 0 टाइम हो गया ना यहाँ से यहाँ तक। बाकी वो जो 1.25 मीटर है वो तो अभी हम ऐड करेंगे। तो ये जरा प्लीज सही कर लें। इसमें मैं दोबारा चला जाता हूँ और लिमिट जो है वो चेंज करता हूँ 0 से 2.5। ये आ रहा है 42.9, यानी तकरीबन 43, और प्लस 1.25। तो ये आंसर आ रहा है 44.2। 44.2 आ रहा है, ठीक है। तो ये टोटल जो डिस्टेंस है इसके अंदर 1.25 आप ऐड कर लें, तो फाइनल आंसर आ रहा है 44.2 मीटर। ये आंसर होगा बेटा। अच्छा, मैं आपके हो सॉरी सॉरी, वो तो शेयर ही नहीं हुई, चेक करें बेटा। मैंने वो शायद गलती से पॉज शेयर का बटन प्रेस हो गया। जी बेटा, ये यहाँ पर जो है वो 0 से 2.5 की लिमिट लेंगे और उस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे, तो जो 2.5 सेकेंड है उसके अंदर जितना डिस्टेंस आ रहा है वो आ जाएगा प्लस 1.25, ठीक है। तो ये आ रहा है 44.2, ये आंसर आ रहा है। हाँ भाई सही है। ये एग्जाम में डायरेक्ट नहीं कर देना, ये तो मैंने समझा, ये इस वक्त करने के लिए मैंने जल्दी हो जाए तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। क्या चीज क्या किया है अहमद सरीम? ये एक्सप्रेशन देखो, मैंने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो निकाल लिया ना, समझ गए? अच्छा चलो ठीक है, सही। अच्छा ये बताओ, अभी और करवाऊं क्वेश्चन या अब खुद करोगे तुम लोग? 1.25 का, 1.25 का ये आप जो पूछ रहे हैं ना वो ये है ना। देखो हमें तो 3 सेकंड में निकालना था ना, ओ से लेकर यहां तक नीचे तक। तो ओ से लेकर ए तक तो 1.25 गिवन था ना। हमने तो 2.5 सेकंड का डिस्टेंस निकाला और 1.25 उसके अंदर ऐड कर दिया, जो कि शुरू के हाफ सेकंड के अंदर उसने जो है वो ट्रेवल किया था, ठीक है। बट अब 0.5 सेकंड नहीं लेंगे ना, क्योंकि जो बाउंड्री हमने बनाई 2.5 सेकंड क्या है, बेसिकली 2.5 सेकंड यही है ना, 0 से 2.5। वो जो पिछला 0.5 से 3 देंगे वो नहीं आएगा, वो उससे आंसर नहीं आएगा, इसलिए कि वो फिर 0.5 सेकंड को भी शामिल कर रहा है। 0.5 से 3 नहीं बल्कि 0 से 3 लेंगे, क्योंकि हम सिर्फ वो पोर्शन कंसीडर कर रहे हैं जो 0.5 से स्टार्ट हो रहा है। तो वो इससे पहले वाले को नहीं कंसिडर करे, तो उसे हम 0 पॉइंट मान लेंगे कि भाई हम यहीं से स्टार्टिंग देख रहे हैं, तो हमारे यहाँ से ये 0 हो जाएगा और आगे जाकर 2.5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये बताइए, और करवाऊं या नहीं? अब आप लोग खुद करेंगे मिक्स काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस, क्योंकि अब मैं देखें क्लास के अंदर जब मैं करवाऊंगा तो फिर आप लोगों को जो है वो खुद से करना होगा, ठीक है। पीडीएफ शेयर कर दूं, किस चीज की पीडीएफ नमीर? आज क्लास की ना, वो मैं भी शेयर कर दूंगा, नमाज पढ़कर मैं शेयर करता हूँ आपको, ठीक है। ये सारी चीजें भी मैं साथ साथ कर देता हूँ। बेटा अब आपका काम है, आप जितनी जितनी ज्यादा करेंगे प्रैक्टिस उतना ज्यादा अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये अब आपने पूरा काइनेमेटिक्स के सारे पास पेपर्स जितने भी हैं अब वो करना शुरू कर दीजिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में तो इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो नया टॉपिक करवाऊंगा, और वो होगा फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम का, ठीक है। अल्लाह हाफिज। जी बेटा, में रिकॉर्डिंग कौन सी थी, तुमने कौन सी कही थी? कौन सी रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हो? काइनेमेटिक्स बाय इक्वेशंस की बात कर रहे हो मेरे ख्याल में, कल वाला टॉपिक।
अच्छा, कल वाला टॉपिक चलो कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेंगे, किसी ना किसी ग्रुप को पढ़ाया होगा, ठीक है। लेकिन अब तुम नेक्स्ट वीक तक आ जाना भाई। ओके, अल्लाह हाफिज।